श्री गोकुलनाथ जी, आप अपने 20वें वचनामृत में सर्वप्रथम ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत भक्तों को मन लगा के भगवत सेवा करनी चाहिए, क्योंकि चित्त की प्रवणता द्वारा हुई सेवा वही सेवा का स्वरूप है, प्रकार है। प्रभु में मन का हमारे पिरो जाना, यानी गुजराती में हम बोले तो मन प्रभु में परोवाई जવું, ईज सेवानो स्वरूप छे, वही सेवा का सच्चा स्वरूप है, प्रकार है, जिसका भगवान भगवत गीता में भी उल्लेख कर रहे हैं कि ये तु धर्मय अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रियाः। यहाँ प्रभु अध्याय 12 के 20वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि जो ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला श्रद्धालु है, जो मेरे परायण होके धर्ममय अमृत को निष्काम भाव प्रेम भाव से सेवता है, ऐसा भक्त जो है वो मुझे सर्व में प्रिय है। इसी को प्रभु अपने यहाँ इस श्लोक द्वारा भी विस्तार से समझा रहे हैं कि मयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। अध्याय 12 के ही दूसरे श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि मेरे में मन को पिरो के अर्थात परोवाई ने निरंतर मेरे भजन में ध्यान में रचे पचे जो भक्तजन है, अत्यंत श्रद्धा भाव से युक्त होके मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को जो भजते हैं, वह मुझे अधिक उत्तम योगी रूप मान्य है। ऐसा प्रभु आप श्रीमद् भगवद गीता में आज्ञा कर रहे हैं। तो मन की प्रवणता, चित्त की प्रवणता वही सेवा का प्रकार है। तो यहाँ आगे आपने यही आज्ञा की है कि भगवद सेवा मन लगा के करनी, और सेवा पीछे भी, राजभोग पीछे भी अनुसर में जितना स्वकार्य हो अपना, उतना एकांत में 2-4 घड़ी मानसी सेवा करनी है। जीव को मानसी सेवा करें, यानी आंतर सेवा, अनोसर में भी और शयन पीछे भी आप आज्ञा कर रहे हैं कि अंतर भजन का प्रकार करना है जीव को सेवा पश्चात। देखो स्वरूप, पहले आप ये समझ लें कि इस वचनामृत में मुख्य मानसी के स्वरूप का आपने वर्णन किया है श्री गोकुलनाथ जी ने। तो स्वरूप सेवा के 2 प्रकार हैं, आंतर भजन और वाय भजन। ये स्वरूप सेवा के 2 प्रकार हैं। देखो शब्द पर आप ध्यान दें कि स्वरूप सेवा में कहा है, ऐसे तो भगवत भजन के स्वरूप सेवा के 2 और एक नामात्मक सेवा, या ऐसे भगवत भजन के त्रिधा यानी 3 प्रकार है। भगवत भजन त्रिधा भक्ति मार्गो निरूपिता, ऐसा कहा है। 2 स्वरूप सेवा के 2 और एक नामात्मक। हम समझते हैं कि हम जो अनोसर में आंतर भजन करते वही नामात्मक भजन है, किंतु ये गलत हमारी धारणा है। नामात्मक सेवा का प्रकार वो त्रिधा यानी तीसरा प्रकार है। 2 प्रकार हमारे 3 प्रकार है मुख्य, आंतरवाह्य स्वरूप सेवा का और नामात्मक सेवा का। ऐसा त्रिधा भक्ति मार्गो निरूपिता भगवत भजन आप यहाँ कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी आचार्य जी। तो भगवत स्वरूप का आंतर भजन तथा वाय भजन है, और नामात्मक भजन क्या है? नामात्मक भजन यानी प्रभु के, इसे भी समझ लें कि प्रभु के गुण लीला का श्रीमद् भागवत जी, श्री सुबोधनी जी निबंध आदि में जो स्वरूप का वर्णन है, उसका श्रवण कीर्तन स्मरण वह कथा पक्ष है। तो इस प्रकार ये त्रिधा 3 प्रकार के भजन है। इसे अच्छे से समझ लेना आवश्यक है कि जो भगवत स्वरूप हम सेवा में पधराते हैं उनका वाय भजन और आंतर भजन भी है। उसमें वाय भजन का स्वरूप क्या है? वह तनुवित्तजा है, और आंतर भजन वह मानसी है। उसे आंतरवाही कहें या सहयोग विप्रयोग कहें, या फिर हम स्मरण भजनम भी कह सकते हैं, एक ही बात है। फिर चाहे हम इन तीनों में से उसे कोई भी नाम दे, आंतरवाही का नाम दे या फिर सहयोग विप्रयोग कह दे, या स्मरण भजन भी आप कह सकते हैं, कि जैसा अपने आचार्य चरण ने कहा स्मरणम भजनम चापी न त्याज इति में मति। तो इस बात को भी, ये शब्द भी हम यहाँ ले सकते हैं।
तो देखो, जब हम स्वरूप सेवा करते हैं तो उसमें हम सर्व समर्पण पूर्वक सेवा करते हैं, व्रज भक्तों के भाव की भावना करते हैं, भाव संगोपन पूर्वक सेवा करते हैं। भाव संगोपन मतलब हमारा जो प्रभु के संग हमारे आपसी जो हमारा भाव का लेन देन है, वो भाव को हम संगोपन करके, भाव हम सबके सामने प्रकट नहीं करते, हमारे प्रभु के साथ जो हमारा भाव हम शेयर करते हैं वो हम बाहर सबके साथ शेयर नहीं करते, उसका अर्थ संगोपन होता है। तो भाव संगोपन पूर्वक सेवा करते हैं, जिसमें संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्म बोध होता है। और इस प्रकार से सेवा करने से आगे जाकर आंतर भजन यानी मानसी जो है वह सिद्ध हो जाती है। तो संयोग और विप्रयोग इस प्रकार द्विदलात्मक सेवा का प्रकार है। श्री महाप्रभु जी ने कृष्ण सेवा के अंदर जो भाव है उन भावों को व्रज भक्तों के दृष्टांत द्वारा समझने का हमें उपदेश किया है। हम उन्हें कैसे समझे, तो व्रज भक्तों के दृष्टांत से हम समझ सकते हैं। ये ख्याल हमें तभी आता है जब हम आपके निरोध लक्षण या संन्यास निर्णय आदि ग्रंथों को देखें श्री महाप्रभु जी के, तो हमें इस बात का अनुसंधान होता है, जहाँ आप ये समझाते हैं कि जब गौचारण करने के लिए प्रभु नंदालय से पधारते हैं तो श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, व्रज गोपिकाओं को अत्यंत विरह का अनुभव होता है, विरह की अनुभूति होती है, वियोग होता है। तब वह तीव्र विप्रयोग में भी, लेकिन यहाँ कहते हैं आप श्री महाप्रभु जी के परम सुख को प्राप्त करते हैं, उन्हें सुख की अनुभूति होती है, विप्रयोग का अनुभव है ये। उस वक्त यहाँ जो गोप बालक हैं या गोए हैं, उन्हें क्या है, वहाँ तो विप्रयोग हो रहा है नंदराई जी, यशोदा जी और व्रज गोपिकाओं को, किंतु यहाँ गो जो है मतलब गाय और गोप बालक है, उन्हें संयोग सुख प्राप्त हो रहा है, वह संयोग का सुख ले रहे हैं। और जब सायंकाल प्रभु गाय चरा के गौचारण करके वापस आते हैं नंदालय में, तो गोप बालकों को और गो को इन्हें विप्रयोग का अनुभव होता है, और नंदराय जी, यशोदा जी और व्रज गोपिकाएं जो है उन्हें संयोग का अनुभव सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये द्विदलात्मक संयोग और विप्रयोग, ये दोनों द्विदलात्मक सेवा का प्रकार है। श्री महाप्रभु जी भी ग्रंथ हम यदि देखते हैं तो वहाँ सतत आप यही कह रहे हैं, कहते हैं कि यत सुखम संभूत तन में भगवान किम विधास्यति। भगवान जब गोकुल में पधारे हैं नंदराई जी के यहाँ, व्रज भक्तों को जो सुख हुआ है नंदराई जी को, ऐसा अनुभव सुख जो है आप आज्ञा कर रहे हैं कि जब मैं सेवा में जाता हूँ तो मेरे यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, तो ऐसा सुख यत सुखम संभूत तन में भगवान किम विधास्यति, कि किम विधा, मुझे कब होगा ऐसा सुख, श्री वल्लभ ये आज्ञा कर रहे हैं। और अनवसर काल में जब सा दुख श्री नंदराय जी यशोदा जी को हुआ, यच्च दुखम यशोदायाम नंदादि नाम च गोकुले, के ऐसा दुख जो अनवसर काल में, ऐसा दुख मुझे कब होगा। और कथा में, जो कथा नामात्मक कथा में जो है स्मरण काल में, जैसा आनंद उद्धवागमने जाता उत्सव सुमहान यथा, ऐसा जो सुख उद्धव जी के आने से व्रज भक्तों को हुआ, ऐसा आनंद मुझे कब प्राप्त होगा। कथा काल की बात कर रहे हैं, कथा स्मरण काल में। तो ऐसा आपकी ये सतत यही विकलता है श्री वल्लभ की। और इससे दूसरी तरफ देखो, हमारी बात करें तो देखो हमारा कैसा है उल्टा, कि सेवा में से निकले तो हमें क्या फीलिंग होती है कि हाँ चलो पूरा हुआ, कि अब बाहर आ गए सेवा में से, फिर निरात। तो ऐसे तो हम हैं तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, दुर्लभ है ऐसा भाव आना। श्री महाप्रभु जी भी दुर्लभता बता रहे हैं कि ऐसा भाव होना कोई सहज में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ डरना नहीं है कि हम ऐसे हैं तो क्या, दुर्लभ है, महाप्रभु जी भी कहते हैं, दुर्लभता बता रहे हैं। परंतु आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम मनोरथ तो करें, मनोरथ तो रख सकते हैं। मनोरथ होगा तो प्रभु हमारे कैसे हैं, प्रभु तो भक्त मनोरथ पूर्णकाय हैं। आप पूर्ण करेंगे ही, कभी ना कभी तो प्रभु उसे पूर्ण करेंगे यदि मनोरथ रखेंगे तो जैसा श्री हरिराय जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि भाव तो है नहीं हमारे अंदर, भाव शून्य है हम, फिर भी बस एक
आसरा है कि हे कृष्ण, हे श्री वल्लभ, हम आपके हैं। कि आप वहाँ आज्ञा कर रहे श्री हरिराय जी कि हमें ऐसी करनी है कि प्रभु जो हैं, वल्लभ जो हैं, वो हमारा आसरा है। वो महान है कि दोष जो देखते नहीं हैं, ऐसे आप महान हो। दैन्य रखे, दीनहीनता का अनुभव करें, तो कभी तो प्रभु आप आज्ञा करते हैं कि कृपा करेंगे ही। क्योंकि देखो, दीनता और हीनता ये भक्ति मार्ग में हमारे उत्तम माने गए हैं। तो आप यहाँ ये आज्ञा करते हैं कि अनोसर में भी मानसी करता पाछे महाप्रसाद लेवे, और यदि कोई वैष्णव आवे तो पहले उसे महाप्रसाद लिवावे, पीछे आप लें। तत्पश्चात आप आज्ञा करते कि सायंकाल भी शयन पीछे उत्थापन से शयन पर्यंत की सेवा भावना करनी है। हम जो एकालम करते हैं तो हमें सेवा का प्रकार है हमारे यहाँ एकालम द्विकालम, उस प्रकार से हमें सेवा की भावना करनी है। यदि हम शयन तक की सेवा पहुँचते हैं तो हमें फिर शयन तक के ही अनुसर में शयन पीछे की भावना करनी है। मानसी में जो सेवा प्रकार वाहे सेवा में हमने किया, ऋतु अनुसार सेवा श्रृंगार भोग, उसकी सर्व भावना करनी है। आंतर भजन में मानसी भावना करनी है। देखो, मानसी का पहले तो स्वरूप क्या है वो आप जान ले कि मानसी सा परामता, जैसा कहा है चेतस्तत् प्रवणम सेवा मानसी सा परामता। प्रभु में एकतान, चित्त की प्रवृत्ति हमारी तनु, लेकिन कैसे चित्त की प्रवृत्ति, लेकिन तनु वित्तजा सहित चित्त की प्रवृत्ति, वह मानसी है। सेवा का फलित स्वरूप यही है। मन ठाकुर जी की सेवा में लीन हो जाए, लीला में मग्न हो जाए, मग्न होके रहे, वही जो लीला रस में मग्न होके रहते, ये जो है ये मानसी का फलित स्वरूप है। अब मानसी विषय एक वस्तु समझ लें, हमें समझना जरूरी भी है कि मानसी में तनु वित्तजा जो है वो कैंसल नहीं होती है। तनु वित्तजा सहित मानसी है। तनु वित्तजा यानी हम जो तन से और अपने वित्त से प्रभु की सेवा करते हैं वह। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मानसी सिद्ध हो जाए तो सेवा छोड़ देनी चाहिए, मानसी सिद्ध हो गई तो सेवा नहीं करने की है, सेवा न करे तो भी चलता है। जैसा राजा आशकरण जी ने मानसी अवस्था आई तो सेवा छोड़ दी, किंतु इसे सिद्धांत के रूप में नहीं मानना है, ये अपवाद रूप से है, भक्त विशेष के लिए है कि किसी भक्त विशेष को प्रभु ऐसा कुछ अनुभव कराए, ऐसी आज्ञा करे और भक्ति के आवेश में वह सेवा छोड़े, वह कोई सर्व के लिए सिद्धांत रूप नहीं होता है, अनुकरणीय नहीं होता है। जो आज्ञा हुई है वो भक्त विशेष, किसी भक्त विशेष के लिए हुई है, क्योंकि ऐसे जो भक्त हैं प्रभु की कथा द्वारा उनका चित्त वह सदैव प्रभु में पिरोया हुआ रहता है, मग्न रहता है, उन्हें सेवा का फलित स्वरूप जो है वो सिद्ध हो गया होता है। तो ऐसे भी हमें अपवाद मिलेंगे, वार्ताओं में मिलते हैं, वार्ता प्रसंग में, कि श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने ब्रह्म संबंध दिया, कराया वैष्णव को, जीव को, जिन्होंने सेवा नहीं की, जिन्हें आपने सेवा नहीं पधराई, स्वरूप नहीं पधराया। किंतु आप ये समझो एक बात कि वल्लभ ने उनसे सेवा कराई तो है ही, कैसे? कथा द्वारा। उन्होंने कृष्ण सेवन किया ही है, कृष्ण सेवन तो उन्होंने किया ही है, उनका चित्त प्रभु के सिवाय, कृष्ण के सिवाय कहीं गया ही नहीं। कथा द्वारा श्री वल्लभ ने उनसे सेवा कराई, तो वो सेवा का ही एक प्रकार है। कथा पक्ष जो है वो भी आपकी सेवा, एक दूसरा कथा पक्ष नामात्मक सेवा का ही प्रकार है। तो उनका चित्त आपने ऐसा प्रवण बनाया प्रभु में कि अन्य कहीं ऐसे भक्तों का चित्त जो है वो कहीं गया ही नहीं। तो ऐसा सामर्थ्य है हमारे आचार्य चरणों का, चित्त की वृत्ति जिनकी प्रभु परायण हो गई है, उनके साथ अपनी सरखामणी करना की सेवा नहीं की तो भी ब्रह्म संबंध दिया, तो हम भी ऐसा करें, ऐसा अनुकरण करें, यह कोई सिद्धांत नहीं है। किंतु क्योंकि हमारी स्थिति तो ऐसी है कि आखिर पूरी जिंदगी भी यदि हम सेवा करें तो भी चित्त प्रभु में लगेगा कि नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है। 3-4 घंटे भी चित्त हमारा प्रभु में नहीं रहता, तो ये तो सदैव लीला रस में मग्न होके रहते थे, ऐसे विरल भक्त थे वो। तो अपवाद को सिद्धांत नहीं समझा जा सकता है। ग्रंथ में, शास्त्र में
हो उसे सिद्धांत मानना है। भगवदियों का कोई सामर्थ्य है या चरित्र है वह सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सर्व के लिए वह अनुकरणीय नहीं है, वो भक्त विशेष के लिए आज्ञा है। यदि सेवा आप समझो कि छोड़नी ही होती मानसी सिद्ध होने पर, तो श्री महाप्रभु जी कभी ये आज्ञा नहीं करते। महाप्रभु जी की ही ये आज्ञा है कि सेवायाम फलत्रयम, हमें जो फल का अनुभव होगा वो सेवा में ही होगा। सेवा में ही हमें अलौकिक सामर्थ्य, वैकुंठादिशो सेवा उपयोगी देह सायुज्य का अनुभव जीव को जो है वो सेवा में ही होगा, सेवा से बाहर नहीं है। तो तनु वित्तजा जो कैंसल होती, तो तनु वित्तजा का ही फलित स्वरूप तो मानसी स्वरूप है। जो साधन अवस्था है वही फल अवस्था में परिणमित हो जाती है। तो यहाँ ऐसी भी विचार करना चाहिए कि यदि मानसी में, एक बात का हम विचार कर सकते हैं कि यदि मानसी में तनु वित्तजा छोड़ देनी होती तो श्री महाप्रभु जी को प्रभु सेवा, श्री गुसाई जी को श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा, श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा छोड़ देनी चाहिए थी। क्योंकि क्या महाप्रभु जी को, श्री गुसाई जी को, उन बालकों को मानसी सिद्ध नहीं थी क्या? सिद्ध ही थी। आप विचार करो कि जिनके चरणोदक से मानसी जीव को सिद्ध हो जाती, ऐसा जिनका आपका स्वरूप है, उन्होंने भी आप देखो तो संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा की है। श्री महाप्रभु जी भी नवनीत प्रिया जी की सेवा, गोवर्धन नाथ जी की सेवा अपने संपूर्ण जीवन की है, और श्री महाप्रभु जी ने भी अड़ेल में अपने संपूर्ण जीवन सेवा की है। तो यहाँ इसे समझना है कि साधन है वही फल में विकसित हो जाता है, उसका स्वरूप जो है वो फलात्मक हो जाता है। जो हम अभी तक क्रिया के रूप में हम साधन अवस्था में जब होते हैं तो केवल क्रिया के रूप में हम सेवा करते हैं, इतना भाव हमारे अंदर नहीं होता है। किंतु जैसे जैसे हम करते हैं फिर वो फलात्मक बन जाती है। प्रभु तो देखो वही होते हैं, किंतु हमारी स्थिति, हमारी अवस्था जो है वो बदलती है। प्रभु की लीलाएं तो सतत हम जब सेवा करते हैं तो चल ही रही होती है। प्रभु की तो नित्य लीला है, केवल हमें अनुभूति वह साधन अवस्था में नहीं होती है। पश्चात हमें फलावस्था में जब हमें मानसी सिद्ध हो जाती है तो अनुभूति हमें होने लगती है। सेवा की साधना में बाहिर भजन से शुरुआत है। जब हम सेवा करते हैं तो हम क्रिया बाहर कर रहे हैं, इसलिए बाहर भजन से शुरुआत होती है। परंतु सेवा से जब बाहर आए तो उसका आंतर भजन भी हमें होना आवश्यक है। यही आप इस वचनामृत में आज्ञा कर रहे हैं कि बाहर निकलकर जो प्रभु याद ही ना आए, आंतर अनुभव ही ना हो, तो हमारी सेवा साधना समझो कि अभी भक्ति में पूर्ण खिली नहीं है, परिणमित नहीं हुई है। दोनों भजन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आंतर भजन कर रहे हैं लेकिन वाय भजन न मिले तो भी अधूरा है, और वाय भजन हो रहा है किंतु आंतर भजन नहीं हो रहा है तो भी अधूरा है। सेवा में भी वाय आंतर भजन दोनों आवश्यक है, और यदि कथा पक्ष में आप हैं तो उसमें भी वाह भजन और आंतर भजन आवश्यक है। श्री गोपीनाथ जी ने इसकी बहुत सुंदर भावना बताई है कि आंतर भजन हम दोनों एक साथ, सर्व में सर्व है। महाप्रभु जी का ये सिद्धांत ही है कि सर्वम सर्वमयम, सब में सब कुछ है। जैसे आंतर बाहिर दोनों हम साथ करते हैं। कैसे? जब प्रभु को हम पौड़ाते हैं तो वाय शैया पर पौड़ाते हैं, क्रिया बाहर हो रही है, ये बाहर भजन है, किंतु भावना हम अंतर भजन की करते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में कब ऐसे पौड़ेंगे जैसे प्रभु व्रज भक्तों के हृदय में पौड़ते हैं। नमामि हृदय शेषे लीलाक्षीराब दिशाइनम, कि प्रभु जो है वो भक्तों के हृदय में पौड़ते हैं, तो प्रभु आप मेरे हृदय में ऐसे कब पौड़ोगे? तो ये क्या है? आंतर भजन भी हम साथ में कर रहे हैं। क्रिया तो बाहर कर रहे हैं पौड़ाने की, शैया पर, प्रभु शैया पर पौड़ रहे हैं, किंतु हम अंतर में भावना क्या कर रहे हैं कि प्रभु मेरे हृदय में पौड़े, ऐसे जैसे व्रज भक्तों के हृदय में पौड़ते हैं। तो जैसे प्रभु मंदिर में विराजते हैं ऐसे हमारे अंतर में भी प्रभु विराजे, ये जरूरी है। तो आंतर और वाहे दोनों भजन जो है वो जरूरी आवश्यक है। संयोग में तनु वित्तजा पूर्वक सेवा है भगवत स्वरूप की, विप्रयोग में अनवसर में प्रभु पुनः याद आए हमें, ये आंतर भजन सेवा है। तो यहाँ श्री गोकुलनाथ जी मानसी
आंतर भजन अनुसार में भावना किस प्रकार से करनी है उसका आप यहाँ बहुत सुंदर उल्लेख करते हैं। आपने बहुत सुंदर उसका उल्लेख किया है कि जब हम प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो जन्म जन्म की अविद्या के कारण पहले भगवत स्वरूप में तो मन लगता नहीं है जीव का। अतः इसलिए भावना में सर्वप्रथम आप यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु की श्रृंगार में जीव मन लगावे, जिससे श्रृंगार में प्रभु की अद्भुत छवि देख के क्या है मन को, हमारे मन का भी श्रृंगार हो जाता है। प्रभु का ऐसे सुंदर स्वरूप देख के हमारा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित होता है। उसी को आप यहाँ कह रहे हैं कि हमारा मन भी श्रृंगारित हो जाता है। तब यहाँ श्री कल्याण भट्ट जी ने श्री गोकुलनाथ जी से पूछा और आपके पूछने पर आप संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन श्री गोकुलनाथ जी ने किया है। आगे उसका मैं शॉर्ट में विवरण दे रही हूँ आप के लिए। वृष्टामृत 20वां जो है वो आप इसका एक बार देख लें तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा कि बहुत सारे श्रृंगारों के नाम हैं, किंतु मैंने उसमें से तो कुछ शॉर्ट में ही यहाँ नाम दिए हैं कि प्रभु के चरणारविंद से लेके मस्तक के श्रृंगार तक का आपने वर्णन किया है। सर्वप्रथम आप कह रहे हैं कि प्रभु के जो चरणारविंद हैं वह वड के पत्र के आकृत समान है, जिसमें वाम चरण पुष्टि और दक्षिण मर्यादा है। उस पे नखाभूषण, चंद्र के जो नखाभूषण धराते हैं प्रभु, वो चंद्र के प्रकाश के समान कांति फैलाने वाले हैं। अति कोमल प्रभु के चरण हैं, सुकुमार परम कोमल प्रभु के चरणारविंद हैं, जिनमें 16 चिन्ह विराजमान हैं। इस प्रकार से आप चरणारविंद के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। इसके पश्चात आप चरणारविंद में धराए नुपुर, पायल, झांझर, कड़ा, साकला आदि कटी के श्रृंगार, कंकिणी, पीताम्बर, धोती, सूथन आदि वक्षस्थल पर जो हम पदक धराते हैं प्रभु को, चौकी, मोती की माला, वैजंती माला, कदम्ब की फूल की माला धराई है, त्रवल, कंठेश्वरी इत्यादि का वर्णन करते हैं। भुजा में बाजूबंद, जड़ाऊ फोंदना, हस्त में पोची, कंकण, हस्तफूल, नखावली जो नख धराते हस्त में 10 ये श्रीहस्त में आते हैं, तो उसका वर्णन आप कर रहे हैं। श्रीहस्त में मुरली, थोड़ी पर प्रभु के चिबुक, नाक में नकवेसर, कटाक्ष, नेत्र दोनों भ्रकुटी काम धनुषवत, भाल प्रदेश में प्रभु के कुमकुम का, केसर का, कस्तूरी इत्यादि का तिलक, और प्रभु ने घुघरी वाली अलकावली इस प्रकार से प्रभु धारण करते हैं। कर्ण के श्रृंगार में कुंडल है, मकराकृत, कर्णफूल आदि आते हैं। मस्तक पर जोहरा, पाग, बुकुट, टिपारा, ग्वाल, पगा, भांति भांति के जड़ाऊ श्रृंगार प्रभु को धराने में आते हैं। गुंजा माला, चरणारविंद में तुलसी की गंध। तो ये प्रकार से स्वरूप आसक्ति को आप श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं बार बार विचार करनी चाहिए। विचार करने से आप आगे करते हैं कि ध्यान जो है वो प्रभु का वह हृदय में स्थिर रहेगा, ठहरेगा। प्रभु का जो ध्यान है वो हृदय से निकलता नहीं है। फिर लीला भावना करें, उत्सवादि अनुसार भोग की भावना करें। या प्रकार आप आज्ञा करते हैं कि मानसी करके, इस प्रकार से मानसी करके प्रभु को दंडवत करें, तब प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में पधारते हैं। जो वाय हमने सेवा की वही स्वरूप का भावना करके हम अंतर में प्रभु को पधराते हैं, तो प्रभु जो है अंतर में विराजते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम हो प्रभु में, तो उनके जो ऐसे जीव जो है उसके भाग्य का आप कहते हैं कि पार नहीं है। ये प्रकार से ये आपने 20वीं आज्ञा कल्याण भट्ट जी के प्रति की। इति श्री 20वां वृष्णामृत संपूर्ण। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अम्नी महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।